हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज इस कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम काम करते हैं उसी का परिणाम हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है। और यह आपने अपने आसपास के जीवन में या खुद के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू हो इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक ही पुत्री थी जो बड़ी हो गई थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनका शादी कर दिया जाए। उसकी बेटी बड़ी सुंदर और बुद्धिमान भी थी। पंडित जी ऐसा ही एक नेक और बुद्धिमान लड़का चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इनमें से जो भी सफल होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। तो शिष्यों ने बोला, कैसी गुरुजी? परेशानी कैसा? बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक शिष्य ने कहा, मेरे पिता नगर सेठ है। आप एक आदेश दे तो मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पे मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरफ से कुछ न कुछ देने की बात कही, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोला, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो? एक युवराज ने कहा। तो गुरुजी बोले, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए, इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सके। सभी शिष्यों ने बोला, आप चिंता न करें गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें जमा हो गई। हर शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर लाई गई वस्तु को पंडित जी को दे देता। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आया, मगर एक धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थी को बुलाया और कहा, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुजी, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? गुरुजी ने बोला, कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि
ईश्वर सब कुछ देखते हैं, फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे, पंडित जी ने कहा। शाबाशी देकर उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्य, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत काम को करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु ही मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो वस्तुएं तुम जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कर दो। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई धर्मसेन हम सबसे योग्य हैं। हम इससे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी शिष्य ने एक स्वर में कहा। धर्मसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। सो दोस्तों, जीवन में कभी गलत काम मत करना। चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए तो भी गलत रास्ता कभी मत चुनना। किसी गलत कार्य को मत करो, चाहे आपके मित्र या परिजन ही क्यों न करने को कहे। हमेशा कोशिश करो कि अच्छाई के पथ पर बढ़ते रहो। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe this channel.